एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होने वाली है और कैंडल वैक्स की मदद से आज हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, क्या उस इंसान को आपके बारे में कोई फ़र्क पड़ता है, क्या उन्हें जो चेंजेस नज़र आ रही हैं आप दोनों के रिश्ते में, क्या उससे उन्हें कोई फ़र्क पड़ रहा है एंड उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो डिटेल में जानेंगे उनके ट्रू इंटेंशंस आपके लिए और इस रिश्ते के लिए। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। रीडिंग के एंड में हम आपके लिए चार्म्स भी देखेंगे। चार्म्स की मदद से अपकमिंग ब्लेसिंग या पॉजिटिव चेंजेस रिलेशनशिप में क्या आएगा, ये हम थ्रू चार्म्स आपके लिए देखेंगे। तो एंड तक ज़रूर बने रहिए ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिले, ठीक है। और साथ में मैं आपको रेमेडी भी बताऊंगी जिससे आप अपने लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, आपके लिए ये वीडियो आज की बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए या बाकी सर्विसेज को अवेल करने के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ओके। और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। सो यू कैन कांटेक्ट। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। इस कैंडल पे आपको फोकस करना है। इस कैंडल पे फोकस करते हुए आपको उस इंसान का नाम, जिस भी इंसान की ट्रू इंटेंशंस, करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो, उस इंसान का नाम आपको 3 बार लेना है। तो इस कैंडल पे फोकस करें, आँखों को बंद करें और 3 बार उस इंसान का नाम लीजिए। आई होप कि आपने अब तक कर लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, आपके पर्सन को ये चीज़ फील होती है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें अनकही रह गई हैं, बहुत सारी चीज़ें अनफिक्स्ड रह गई हैं एंड बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों ने ओपन ही छोड़ दिया है। तो आपके पर्सन को फ़र्क डेफिनेटली पड़ता है और हर एक दिन पड़ता है। उन्हें ऐसा फील होता है कि बहुत सारी चीज़ों पे काम करनी चाहिए थी, बहुत सारी चीज़ों पे अब भी काम कर सकते हैं, लेकिन अब भी सिचुएशन जैसा है वैसा ही है। जो चीज़ें हम पहले नहीं कह पाए थे वो हम आज भी नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है। जिन प्रॉब्लमों को हमें सॉल्व करना था, जिस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हमें दूर करनी थी, हम उसे आज भी दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो वो इस चीज़ को समझ रहे हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि आप दोनों को ही पता है कि कहाँ पे आप दोनों को कनेक्शन को नया मौका देना चाहिए, चीज़ों को फिक्स करना चाहिए, न्यू स्टार्ट करना चाहिए, फॉरगिव करना चाहिए। बट कोई भी चीज़ आप दोनों इक्वल लेवल पे जाके ठीक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ठीक करने जाते हो फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, या ठीक जो करते हो वो काम में नहीं आता, रिजल्ट नहीं निकल के आता। तो आपके पर्सन को इन सारी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है और बस एक ही चीज़ क्वेश्चन करते हैं कि सबके रिश्ते अगर सुधर सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, नयापन उसमें आ सकता है, तो आप दोनों के रिश्ते में क्यों नहीं। उन्हें ऐसा फील होता है कि आप दोनों के बीच में जो स्पार्क ख़त्म हो गया है उसे फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो भी पता नहीं कुछ ना कुछ रुकावटें आ जाती हैं।
ठीक है। जो झगड़े हुए हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए हैं, उनको लेकर बात करना शुरू करते हैं तो फिर से नया झगड़ा शुरू हो जाता है। तो कभी एक क्लैरिटी आ ही नहीं पाती, एक स्टेबिलिटी आ ही नहीं पाती, और इस चीज़ से आपके पर्सन बहुत निराश हैं, ठीक है, कि उनको ये रिश्ता चाहिए ज़िंदगी भर के लिए, ठीक है, लेकिन उनको वो स्टेबिलिटी ही नज़र नहीं आ रही है जो वो देखना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों समय के साथ साथ टॉक्सिक होते आ रहे हो एक दूसरे के लिए, और जानते हुए भी एक दूसरे के खुशी के लिए अपने आप को बदल भी नहीं पा रहे। तो फिर इस रिश्ते का क्या फ़ायदा, इस प्यार का क्या फ़ायदा जब हम एक दूसरे के मुताबिक ढल नहीं पा रहे हैं, या फिर एक दूसरे को दिल से अपना भी नहीं पा रहे हैं। तो आपके पर्सन का दिल बहुत निराश है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो रिश्ते को अच्छे से नहीं निभा पाए हैं आज तक, और उनको मौका भी मिला है तो वो फेल हो गए हैं बहुत बार, अपने आप को वो प्रूव नहीं कर पाए हैं एज अ गुड लवर, एज अ जेन्युइन लवर। और उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि कोई तो एक बात है जो आप दोनों के रिश्ते को सही होने नहीं देती है, वरना इतने लोगों के रिश्तों में प्रॉब्लम्स आती हैं, इश्यूज़ होते हैं, उनका ठीक हो जाता है, बट आपका होता ही नहीं, आप दोनों का साइकिल चलता रहता है नेवर एंडिंग वाला। तो आपके पर्सन जताते कम हैं, एक्सप्रेसिव कम हैं, लेकिन उनके ज़िंदगी में, उनके दिल के अंदर तूफ़ान चल रहा होता है। ये इमोशनली बहुत सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, ठीक है। फ़र्क बस इतना है कि ये सामने से कि बोलते नहीं है कि सुनो मेरे अंदर ये चल रहा है, मेरे अंदर वो चल रहा है। इनकी नेचर ही है कि ये थोड़ा कम एक्सप्रेस करते हैं, कम बोलते हैं, और एफ़र्ट्स में विश्वास रखते हैं। उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि जो हम महसूस करते हैं वो हम काम के थ्रू जता देंगे, बता देंगे, ठीक है। एंड ऐसी हो सकती है कि आपकी ऐसी एनर्जी रहती है कि आप सुनना ज़्यादा प्रेफर करते हो, कि मुझे सामने से बोलो, तुम कुछ करो भी मत लेकिन एटलीस्ट बोलो, ठीक है। तो आप दोनों की एनर्जी, आप दोनों के एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग अलग हैं, एंड ये एक्सपेक्टेशंस की ही वजह से चांसेस हैं कि आप दोनों के बीच में सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, ठीक है। तो आपके पर्सन को बहुत फ़र्क पड़ता है, एंड वो डेली आपके बारे में सोचते हैं। ऐसा होता है ना कि जब अगर आप नो कांटेक्ट में हो या सेपरेट हो चुके हो, तो ऐसा होता है कि इंसान भूल जाता है, फिर एक दिन कभी कभार, महीने में एक दो बार या वीकली कभी याद आ जाती होगी। आपके पर्सन आपके बारे में हर पल सोचते हैं, उनके ख्यालों में आप रहते हो, आप उनकी लाइफ का हिस्सा हैं। उनको बस एक चीज़ की नाराज़गी है कि चाहते हुए भी चीज़ें क्यों नहीं बढ़ रही जैसे हम चाहते हैं, जैसे हम दोनों चाहते हैं, ठीक है। प्यार उनका वहीं पर है, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिकली थिंग्स आर नॉट गोइंग इन अ गुड वे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिकली इस रिश्ते का फ्यूचर उन्हें नज़र नहीं आ रहा, स्टेबिलिटी उन्हें नज़र नहीं आ रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ एकदम उलट पुलट सा हो चुका है, चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो इसका आउटकम क्या निकलेगा, इस चीज़ में वो बहुत वरीड रहते हैं, क्योंकि वो आपको लेट गो नहीं करना चाहते, वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते। उनको वो दिल से ये वो खुद को बोलते रहते हैं, भगवान से प्रे करते रहते हैं, मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये वैसा दिन देखना नहीं चाहते जिस दिन से इन्हें फील होने लग जाए कि अब आप कभी वापस नहीं आ सकते, या वो आपके ज़िंदगी में कभी वापस जा नहीं सकते। ये रोज़ प्रे करते हैं, रोज़ ये उम्मीद रखते हैं कि चाहे कितने भी झगड़े हों या सिचुएशन अगर स्कैटर भी रहे तो भी आप दोनों कनेक्टेड रहो, लेकिन ऐसा पल ना आए जहाँ पे आप लोग ज़िंदगी के लिए अलग हो जाओ और कभी मुड़ के एक दूसरे की तरफ ना देखो। इस चीज़ को वो कभी मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते, इस चीज़ को वो कभी देखना तक नहीं चाहते, ठीक है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन जेन्युइनली एफर्ट डालना चाहते हैं, उनसे जो बन पड़ेगा वो करेंगे रिश्ते को सुधारने के लिए। उनके दिल में ये है चीज़, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जब वो सुधारने जाते हैं या कुछ आपके लिए करने जाते हैं तो उसका उल्टा ही हो जाता है। आप उनको इम्प्रेस होने की जगह गुस्सा हो जाते हो या झगड़े हो जाते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। तो उनको ऐसा फील होता है कि जितना प्यार इन्वॉल्व करने जाते हैं उतनी टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से वो आपसे दूर रहते हैं कि नहीं, हमें जताना नहीं है, हमें ज़्यादा करीब नहीं जाना, हमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि जितना डीप इन्वॉल्व होते हैं उतना दुख मिलता है। उन्हें आपके पर्सन का ये परसेप्शन है। तो आपके पर्सन समझ नहीं पाते हैं कि ये रिश्ता आखिर कैसा है, क्या है आप दोनों के बीच में, कैसा है संबंध आप दोनों का, और क्यों आप दोनों के बीच में इतना प्यार होने के बावजूद, इतना क्लोजनेस रहने के बावजूद भी चीज़ें स्टेबल या कंफर्टेबल नहीं हो पा रही है। आप दोनों ट्रांसपेरेंट पूरी तरीके से नहीं हो पा रहे हो एक दूसरे के प्रति, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, बहुत 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 ज़्यादा है। तो आपके पर्सन अभी भी इस पल भी वो रेडी हैं कि वो रिश्ते में अपने तरफ से एफर्ट्स डालें, स्टैंड लें, या जो उनसे बन पड़े वो करें,
लेकिन अगर आपको फिर भी दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं या कुछ भी वो स्पेशल नहीं कर रहे हैं इस रिश्ते को आगे चलाने के लिए, तो मेन एक ही चीज़ है कि इनको ऐसा लगता है कि इनके तरफ से कुछ चीज़ें होने से, इनिशिएट होने से वो चीज़ें उल्टी पड़ जाती है और चीज़ें और भी ख़राब हो जाती है और भी मेंटल टेंशन बढ़ जाता है, झगड़े हो जाते हैं। तो वो चाह रहे हैं कि अगर नॉर्मल तरीके से भी रिश्ता चल रहा है या आप सुकून में हो, वो सुकून में है और बीच में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो वो इसी तरीके से कंटिन्यू करने के लिए भी रेडी हैं। तो वो कंफर्ट जोन से निकलने से डर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तो वो उल्टा पड़ जाएगा इस रिश्ते में, जो कि वो अफोर्ड नहीं करना चाहते और आपको तो अपने आप से दूर करना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनके दिलो दिमाग में चलती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। सो आपके पर्सन डेफिनेटली आपको चाहते हैं, बहुत सोचते हैं बहुत आपके बारे में। एंड उससे भी ज़्यादा मुझे यहाँ दिख रहा है कि जितना आपकी इंटेंशंस हैं कि आप एफर्ट डालो, उनकी भी है। ठीक है, लेकिन आप दोनों के सोच विचार थोड़े अलग हैं। आपके हो सकते हैं सोच विचार ऐसे हैं कि मैं दुनिया के अगेंस्ट भी चला जाऊँगा या चली जाऊँगी, ठीक है, तुम्हारा प्यार पाने के लिए, मैं सब भूल जाऊँगा या भूल जाऊँगी। लेकिन हो सकता है आपके जो पर्सन है वो अपने सोसाइटी को, फैमिली को, प्रैक्टिकल लाइफ को, अपने माइंडसेट को चेंज नहीं कर पाते या उसके अगेंस्ट नहीं जा पाते। उनको ऐसा लगता है कि सबको मिल बांट के साथ में लेके चलना है। ठीक है, हम बस अपनी मनमर्जियाँ नहीं कर सकते, हम बस अपने नहीं सोच सकते, हमको सबका देखना होता है। तो इस तरीके के आप दोनों के बीच में एज गैप, मैच्योरिटी गैप या थॉट प्रोसेसेस के डिफरेंसेस हैं, जिसके वजह से आप जैसा सोचते हो वो उस तरीके से नहीं रह पाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंटेड हो, तो आपको ऐसा लगता है कि प्यार करता तो ये भी कर लेता, वो भी कर लेता, वो उस चीज़ में खड़े नहीं उतर पाते और उन्हें जो लगता है कि आप जिस तरीके से बिहेव करो लव में रह के, आप नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग, इनकम्पैटिबिलिटी कंटिन्यू बहुत टाइम से हो रही है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, जिसकी वजह से ही आप दोनों के कनेक्शन में प्यार बहुत दिख रहा है, लेकिन प्यार के बावजूद मन में डर हमेशा रहता है एक दूसरे को खो देने का या एक दूसरे से अलग होने का। ठीक है, तो मेंटली आप दोनों को देखिए, आप दोनों को बहुत वर्क करना है। ये रिलेशनशिप बहुत नॉर्मल सा, बहुत स्वीट सा नहीं होगा। ये इस रिलेशनशिप में मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि आप दोनों के पर्सपेक्टिव में चेंजेस नज़र आ रहे हैं। तो आप दोनों, अगर आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो तो आप दोनों को बहुत इस रिश्ते पे टाइम देना पड़ेगा, इस रिश्ते पे वर्क करना पड़ेगा एंड इस रिश्ते से बहुत कुछ सीखना भी होगा, तभी जाकर आप दोनों यूनाइट हो पाओगे लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। चलिए चांस देख लेते हैं आपके लिए। ओके, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आया है 2 कीज़। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप जो उनको नहीं समझ पा रहे हो या उनके दिल तक नहीं पहुँच पा रहे हो, वो पहुँच पाओगे एंड वो जो आप तक नहीं पहुँच पा रहे वो भी ये पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में जो ब्लॉकेजेस है वो हटेंगे एंड आप दोनों को न्यू वेज़, न्यू तरीके मिलेंगे एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे के और भी करीब जाने का। ठीक है, एंड एक दूसरे को अपनाने का भी। ठीक है, एक्सेप्टेंस। देखिए प्यार में सबसे बड़ी चीज़ होती है फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये जब तक एक रिश्ते में नहीं है तब तक एक रिश्ता कभी भी कंपैटिबल नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि 2 इंसान हमेशा अलग माइंडसेट के, रहन सहन के होंगे ही। आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे कि आप जैसे हो सेम टू सेम आपको वैसा ही लवर मिल जाए। हाँ, अगर लकी इनफ हो तो सेम टू सेम मिल सकता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो रहेंगी, एकदम एग्जैक्ट कॉपी तो होगी नहीं। ठीक है, और किसी को फोर्स करना या किसी को बदलना अगर आप चाह रहे हो तो वो आपका स्वार्थ है। ठीक है, जैसे कि मैं तुम्हें इस तरीके से देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ, तुम ऐसे कपड़े पहनो, तुम वैसे सजो, वैसा करो, तुम इस तरीके के जॉब ढूंढो, तो ये सब स्वार्थ है अपनी चीज़ों को, अपने डिज़ायर्स को पूरा करने की। ठीक है, लेकिन प्यार कब है कि हाँ तुम ऐसे हो, मैंने तुमको इस तरीके से ही चूज़ करा था, प्यार करा था, अब तुम जैसे भी रहोगे मैं तुम्हें उसी तरीके से एक्सेप्ट करूँगी अनटिल अनलेस तुम कुछ गलत कर रहे हो। ठीक है, तो प्यार स्वार्थ के बीच में ना बहुत एक पतली सी लाइन है जिसे लोग समझते नहीं हैं। ठीक है, लोग अपना स्वार्थ ही पहले देखते हैं, बाद में प्यार व्यार आता है। ठीक है, लेकिन हमें पहले प्यार को देखना चाहिए, उसके बाद अपने स्वार्थ को। ठीक है, और जहाँ पे प्यार हो ना वहाँ पे स्वार्थ भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आप सामने वाले के प्यार की कदर करो। सामने वाला को कितना प्यार कर रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या करता है, कितना कमाता है, कैसा दिखता है,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतनी सारी चीज़ें आप देखोगे और आप यही नहीं देख रहे हो कि उसके दिल में प्यार कितना है, कितना प्यार दे सकता है वो, ठीक है, तो वर्थलेस है, ठीक है। यहाँ पे है विंग्स, एंजल प्रोटेक्शंस डेफिनेटली मिलेगी आपको इस कनेक्शन में, सो डोंट वरी। देखिए यहाँ पर भी आया है फेरी, ठीक है, तो एंजल्स का कहना है कि वो है आपके साथ, तो इस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता, ठीक है। तो टेंशन अगर लेते हो, खोने का अगर मन में डर है, तो खोने का डर हटा दो और ये समझ लो कि ये रिश्ता अटूट है, ठीक है, और इसमें एंजल ब्लेसिंग्स है, आउल है, यहाँ विजडम आएगा, ठीक है। तो अगर आप दोनों को एक दूसरे को समझने में प्रॉब्लम होती है, या एक दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो, या एक दोनों एक दूसरे के लाइफस्टाइल को समझ नहीं पाते हो, तो वो चीज़ हो पाएगी, ठीक है। और अगर आपके पर्सन गलत समझते हुए आए हैं आपको, ठीक है, आपके इमोशंस की कदर नहीं करते हैं, आपकी अच्छाई को, आपके दिल को नहीं देख पाते थे, अब तक ब्लाइंड रहते थे, तो वो आपके दिल को देख पाएंगे, आपके प्यार को देख पाएंगे, ठीक है। बटरफ्लाई, गुड न्यूज़, ठीक है, हैप्पीनेस, ठीक है, न्यू बिगनिंग्स यहाँ पर दिख रही है। तो आपके लव लाइफ में बहुत जल्दी अगर आप इनसे अलग हो तो रियूनियन आपका होगा, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। रेमेडी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये जो रेमेडी मैं आपको बताऊँगी ये आपको 7 दिन के लिए रेगुलरली करना है, ठीक है। जिस भी दिन से करोगे उसके नेक्स्ट 7 डेज तक टोटल गिन के 7 दिन याद रख के आपको करना है। क्या करना है, नींद से जब भी उठोगे बिना फ्रेश हुए जस्ट बेड से आप उठिए, उठ के आप सीधा 1 चम्मच चीनी ले लीजिए अपने हाथों पे, ठीक है, और बेसिन में चले जाइए जहाँ पे आप मुंह वगैरह धोते हैं, ओके। बेसिन में चले जाइए, बेसिन के पानी को खोल दीजिए और वो जो चीनी आपने लिया है दोनों पाम्स के बीच में रखकर अच्छे से रब कीजिए अपने हैंड्स को, जैसे आप हैंड वॉश करते हो उस तरीके से अच्छे से रब कीजिए, ठीक है, अच्छे से रब कीजिए, ठीक है। अच्छे से रब जब हो जाए उसके बाद आप पानी जो बह रहा है उसके बीच में अपने हाथों को रख दीजिए, ठीक है, और अफर्म कीजिए क्या चाहते हो आप उस रिलेशनशिप से या इस इंसान से, ठीक है। जैसे कि आपको चाहिए कि आप अपने लवर के साथ शादी करना चाहते हो, तो आपको प्रेजेंट टेंस में जब वो पानी फ्लो हो रहा है आपके पाम के बीच में, रब करने के बाद आपको कहना है कि मैं, आपका खुद का नाम, जैसे कि मैं ABC अपने लवर XYZ के साथ शादी करके बहुत ज़्यादा खुश हूँ, या हम दोनों की सक्सेसफुली शादी हो चुकी है, प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि वो चीज़ हो चुकी है ऑलरेडी, एंड आप हैप्पीनेस के साथ किसी को बता रहे हो, किसी से शेयर कर रहे हो, ठीक है, किसी दोस्त को बता रहे हो अपना गुड न्यूज़, तो वैसे आपको करना है, ठीक है। आप 3 बार कहो उसे, उस बात को हैप्पीनेस के साथ, और हाथ को अच्छे से धो लो, बस काम ख़त्म। इसे रेगुलरली 7 डेज़ के लिए करो, ठीक है। नींद से उठ के ही एकदम बासी मुंह में ही आपको करना है, बिना फ्रेश हुए, ठीक है, बिना कहीं के, स्टार्टिंग में ही 7 डेज़ करो। डेफिनेटली एक पॉजिटिव चेंज आपको आपके रिलेशनशिप में, या जो भी चाह रहे हो रिलेशनशिप में, वो आपको 8 डेज से ही दिखना शुरू हो जाएगा। मार्क माई वर्ड्स अगेन, खुद आके कमेंट करोगे, टेस्टिमोनी दोगे रिजल्ट्स मिलने के बाद, तो ज़रूर ट्राई करो। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।